जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी के गद्य खंड के चैप्टर 5 के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो जाए। अगर आप लोग हिंदी के 4 वीडियो का आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर आप लोग उस 4 वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो जाए। तो चलिए आज का हम लोग क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, नागरी लिपि कहाँ से संकलित लिया गया है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है नागरी लिपि। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुणाकर मूल्य नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी लिखी जाती है। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने आप के लेखों की लिपि को कहा है। क्या कहा है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, नंदी नागरी लिपि कहा है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर कैरलस्य जैसे शब्द किस लिपि में अंकित है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, देवनागरी लिपि में अंकित है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, निबंध है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निबंध के लेखक कौन हैं? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुणाकर मूल्य है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं कहाँ पे बोले जाते हैं? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण भारत में बोले जाते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दोहा कोश किसकी रचना है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, सरहपाद की है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के आदि कवि कौन हैं? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, सरहपाद है। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, 9वीं सदी से मिलने लगते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण भारत से मिले हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 सही सदी पहले से मिलने लगे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब से मिलने लगे? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 सदी पहले से मिलने लगे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, 8वीं सदी से मिलने लगे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बेतमा दान पत्र किस समय का है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1020 ईसा पूर्व के हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बेतमा कहाँ पर है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंदौर के पास बेतमा है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1935 ईस्वी को गुणाकर मूल्य का जन्म हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, मराठी।
गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा मराठी थी। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमरावती महाराष्ट्र में गुणाकर मूल्य का जन्म हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मराठी का आधलेख दिव्य सागर ताम्रपट का समय है। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1960 ईसा पूर्व है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रकूट राजा दंदी दुर्ग का सामागढ़ दानपत्र किस समय का है। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, 754 ईसा पूर्व है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लेखक ने किस लिपि को प्राचीन नागरी लिपि की बहन की संज्ञा दी है। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, बंगला को दिया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है देवनागरी किसे कहा गया है। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, काशी को कहा गया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता है। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र कहा जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राजा वरगुना का पलियम ताम्रपत्र किस समय का है। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, 9वीं सदी से है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, संस्कृत भाषा में है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, नागर शैली कहते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इस्लामी शासकों का शासन कब से आरंभ होता है। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, 13वीं सदी से होता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नागर या नागरी नाम अस्तित्व में कब आया था। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1000 ईसा पूर्व के आसपास आया था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि बनी थी। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, 8वीं 11वीं सदी में बना था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गुणाकर मूल्य की किस रचना से प्रमुख पुरा लिपियों की जानकारी मिलती है। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, अक्षर कथा से मिलती है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गुप्त काल की कौन सी लिपि थी। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्राह्मणी लिपि थी, गुप्त काल की लिपि। तो आप लोग याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि में किस भाषा को लिखी जाती है। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें सभी को लिखी जाती है। मराठी को लिखी जाती है, नेपाली को लिखा जाता है और नेवारी को भी लिखा जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन गुणाकर मूल्य की रचना है। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी है गुणाकर मूल्य की रचना। अक्षरों की कथा और अक्षर की कथा है, अक्षर की कहानियाँ हैं और भारतीय विज्ञान की कहानी है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2500 से अधिक लिखे हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2009 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रामायण की रचना किस भाषा में है। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, संस्कृत भाषा में है रामायण की रचना। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की थी। आपका सही आंसर है
ऑप्शन ए मराठी भाषा में किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? गुणाकर मूल्य ने हिंदी और अंग्रेजी की पढ़ाई कहाँ पे किया था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी वर्धमा में किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी देवनागरी लिपि में चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी देवनागरी लिपि में नेपाली भाषा लिखी जाती है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी विनयनगर के राजाओं को दिया। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी विजयनगर के राजाओं का। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टकसाल का संबंध है किससे है? टकसाल का संबंध, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए सिक्कों से टकसाल का संबंध है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में राम सीए शब्द अंकित करवाए थे? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी अकबर ने करवाया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी देवनागरी लिपि है मराठी भाषा की लिपि। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी काशी को देवनागरी भाषा की लिपि दिया गया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मालवा में नगर नागर लिपि का इस्तेमाल होता है ऐसा किसने कहा? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए अल्बेर्नी ने कहा था। चलिए हम लोग अगला और लास्ट प्रश्न देखते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न है, अमोघ वर्ष कौन था? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी अपभ्रंश था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनका भी 10th की तैयारी अच्छी तरह से हो सके। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।